वर्ल्ड यूथ स्किल डे पर पीएम मोदी ने नौजवानों से खिताब किया और कहा कि एक बेहतर समाज के लिए नौजवानों का हुनरमंद होना जरूरी है। यही वजह है कि स्किल इंडिया स्कीम का इनेकाद किया गया और इसके तहत लाखों लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। हम इस समय अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहे हैं। 21वीं सदी में पैदा हुए आज के युवा भारत की विकास यात्रा को आजादी के 100 वर्ष तक आगे बढ़ाने वाले हैं। इसलिए नई पीढ़ी के युवाओं का स्किल डेवलपमेंट एक राष्ट्रीय जरूरत है। आत्मनिर्भर भारत का बहुत बड़ा आधार है। बीते 6 वर्षों में जो आधार बना, जो नए संस्थान बने, उसकी पूरी ताकत जोड़कर हमें नए सिरे से स्किल इंडिया मिशन को गति देनी ही है। साथियों, जब कोई समाज स्किल को महत्व देता है तो समाज की अपस्किलिंग भी होती है, उन्नति भी होती है। हमारे यहां शास्त्रों में निर्देश दिया गया है, विवाह दिशु यज्ञशु गृह आराम विधायके सर्व कर्मसु संपूज्यो विश्वकर्मा इति श्रुतम। अर्थात विवाह हो, गृह प्रवेश हो या कोई और यज्ञ कार्य, सामाजिक कार्य हो, इसमें भगवान विश्वकर्मा की पूजा, उनका सम्मान जरूर किया जाना चाहिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी वाराणसी पहुंच चुके हैं। सीएम योगी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल किया। गवर्नर आनंदीबेन भी उस वक्त मौजूद रही। आपको बता दें, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंच चुके हैं और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के वाराणसी पहुंचने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया और उस वक्त गवर्नर आनंदीबेन भी मौजूद रही। वज़ीर-ए-आज़म वाराणसी के दौरे पर है, ऐसे में कई फलाही कामों का इफ्तिताह होना है। साथ ही साथ इस दौरे को अहम भी माना जा रहा है क्योंकि यूपी के इलेक्शन आने हैं और वज़ीर-ए-आज़म के असेंबली हल्के का भी ये दौरा रहेगा। तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म वाराणसी पहुंचे तो उनका इस्तकबाल किया गया, वालहाना इस्तकबाल वज़ीर-ए-आज़म का किया गया। सीएम योगी भी मौजूद थे, गवर्नर आनंदीबेन भी मौजूद रही। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंच चुके हैं। काफी अहम ये दौरा, कई प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह होना है ऐसे में, और इलेक्शंस के हवाले से भी इस दौरे को काफी अहम समझा जा रहा है। सीएम योगी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल किया, गवर्नर आनंदीबेन भी मौजूद रही। आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना में जनूब मगरिबी मानसून सरगर्म हो गया है, जिसकी वजह से पिछले 2 दिनों से वक्फे से बारिश हो रही है। कल रात हैदराबाद में हुई बारिश की वजह से शहर के बेशतर इलाके झील में तब्दील हो गए थे। अंबरपेट, काचीगुड़ा, गोलनाका, नागोल, हयातनगर, वनस्थलीपुरम में मूसलाधार बारिश हुई। मूसारामबाग के इलाके में ब्रिज के ऊपर से बारिश का पानी बह रहा था, जिसकी वजह से इस इलाके में ट्रैफिक निजाम पूरी तरह से दरहम बरहम रहा। एलबी नगर, उप्पल में भी मूसलाधार बारिश हुई। हैदराबाद से हमारे नुमाइंदे अब्दुल अजीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीम, जिस तरह से लगातार हैदराबाद में बारिश हो रही है और अलर्ट भी जारी किया गया है, इस वजह से कई इलाकों में पानी का बहाव भी तेज देखने को मिला है।
अजीम, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी मनोज साहब जी जी। कल रात की जो बारिश थी वो हैदराबाद के मुज़ाफ़ाती इलाके ज्यादा मुतासिर हुए। जहाँ पर हैदराबाद पुराने शहर की बात करेंगे वहाँ पे नशीबी इलाकों में ज्यादा पानी जमा होने की इत्तलात मिली और वहीं मुज़ाफ़ाती इलाके जैसा हयात नगर, एलबी नगर, उप्पल, यहाँ पे इस समय ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है और हाई अलर्ट जारी किया गया है। डीआरएफ की टीम यहाँ पे देर रात तक जहाँ पे पानी की निकासी के लिए काम करती हुई देखी गई। जी, और वहीं जो ओल्ड सिटी है वहां पर तेज बारिशों की वजह से कई परेशानियां भी हुई लोगों को। यहाँ पर पुराने शहर में जो इलाके हैं, जो नशीबी इलाके कहे जाते हैं, हमेशा यहाँ पे पानी जो है जमा होने की इत्तलात रहती है। वहाँ पर कई मोहल्ले में जो है पानी जमा होने की इत्तलात है। अजीम, बेहद शुक्रिया आपका। मुल्क के कई हिस्सों में बारिश का कहर जारी है। कहीं गर्मी से राहत मिली तो लोगों को मुश्किलात का सामना है। कई जगह सड़कें ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं। इस दौरान एक दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आई। महाराष्ट्र के जालना के पुरतोड़ तहसील में सड़क पार करते हुए पानी के बहाव का अंदाजा नहीं चला और एक बुजुर्ग शख्स इसमें बह गया, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने उस बुजुर्ग शख्स को बचा लिया। तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के जालना के पुरतोड़ तहसील की ये तस्वीर है जिसमें सड़क पार करते हुए पानी का बहाव कैसा है इसका अंदाज़ा नहीं हुआ और एक बुजुर्ग इस सड़क को पार कर रहे थे और इसी दौरान जो है पानी के बहाव में वो बह गए, लेकिन आसपास लोग मौजूद थे और लोगों ने फौरी मदद की और बुजुर्ग शख्स को बचा लिया। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि फ़ौरन लोग पानी में कूद जाते हैं और बुजुर्ग शख्स को किस तरह से बचा रहे हैं। पानी का बहाव बहुत तेज़ है, लोग बहुत ही एहतियात के साथ सड़क को पार कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में बुजुर्ग शख्स ने पार करने की कोशिश की तो वो बह गए, लेकिन लोगों की मदद से उन्हें बचा लिया गया। जालना की ये तस्वीर। आगे बढ़ते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल रावत जम्मू दौरे पर है। वो इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल पर सलामती सूरत हाल का जायजा लेंगे। बिपिन रावत सिक्योरिटी एजेंसियों के आला अफसरान से मुलाकात भी करेंगे। CDS के जम्मू सेक्टर के दौरे के दौरान बीती रात फिर ड्रोन देखे जाने की खबर है। सिक्योरिटी एजेंसियां मुस्तैद हैं। ख्याल रहे कि बुध के रोज अर्निया सेक्टर में ड्रोन देखा गया था। जम्मू से हमारे नुमाइंदे समीर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जम्मू एक बार फिर ड्रोन देखा गया है, ऐसे में जिस तरह से लगातार कोशिश हो रही है कि ड्रोन की जो ये लगातार जम्मू में देखे जा रहे हैं इंस्टॉलेशंस को लेकर के उनको सिक्योरिटी के लिहाज से रोका जाए, तमाम तर टेक्निक्स यूज़ की जाए, लेकिन बावजूद इसके हर दिन ड्रोन देखे जाने की इत्तला मिल रही है। देखिए, मैं आपको एक बड़ी खबर दे दूं जो हमें अभी पता चली है और जो सोर्सेज से पता चल रहा है कि जो आज सुबह इंडियन एयरफोर्स स्टेशन जम्मू में एक ड्रोन देखा गया था उसको जैम किया गया। उसको जैम करने के बाद उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, उसको तबाह कर दिया गया है। एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर इंडियन एयरफोर्स के जो ऑफिशियल्स हैं वो कंफर्म कर रहे हैं कि जो ड्रोन देखा गया था, स्पॉट किया गया था इंडियन एयरफोर्स स्टेशन के पास, उसको जैम किया गया और उसके बाद उसको तबाह कर दिया गया है। और ये बड़ी बात है क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कल शाम को भी कालूचक में एक और ड्रोन देखा गया था 8 बजे, जो कुछ दिन टाइम तक वहां पे स्पॉट किया गया और उसके बाद वो वापस चला गया है। तो पहली बार ऐसा हुआ है कई दिनों से, जब से 26 जून से यहाँ पे ड्रोन देखे गए हैं, तब से लगातार आज पहली बार ऐसा हुआ कि एक ड्रोन को स्पॉट किया गया, उसको जैम किया गया
और जैमर के जरिए उसको जैम किया गया और उसके बाद उसको तबाह कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर है और अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि बहुत कंसर्न बढ़ गया था कि जो ये ड्रोन्स का चलने का सिलसिला है लगातार, जिस तरह हम रिपोर्ट भी कर रहे हैं कि लगातार चल रहा है, बहुत जगहों पे ये देखे गए हैं और उन्होंने आर्म्स और एमुनेशन भी गिराया है जो सांबा सेक्टर में 11 तारीख को उन्होंने किया था। तो ये पहली बार ऐसा हुआ कि उसको सपोर्ट करके उसको फिर डिस्ट्रॉय किया गया है एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी से। तो जाहिर तौर पर जो हमने बाहर कहा, कल भी हम कह रहे थे कि जो टेक्नोलॉजी का सहारा ले रही है जो आर्मी, इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल्स, उन्होंने ये बाहर कहा है कि हम इसका काउंटर करेंगे, हम सारी प्रिपरेशंस कर रहे हैं, सारी तैयारियां कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो जिस तरह से आज ये हुआ है, ये एक इंडिकेशन, एक अच्छी इंडिकेशन है कि अब जो नया चैलेंज बन के आया है ड्रोन की सूरत में सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए, तो उसको काउंटर करने के लिए जो हिकमत अमली है वो इम्प्लीमेंट हो गई है ग्राउंड पे। इसी का कारण है, इसी की वजह से आज ये सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ है। दूसरी बात, जहां तक बिपिन रावत की बात है, जो सीडीएस है, वो भी आज कल शाम को पहुंचे हैं और वो भी इसी मुद्दे पर सबसे ज्यादा उनका जो मेन एजेंडा रहेगा आज की मीटिंग का, जो वो इंडियन एयरफोर्स के जो ऑफिशियल से अलग से बात करेंगे, आर्मी के जो यहाँ पे आर्मी के जो ऑफिशियल है उनसे बात करेंगे, इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल जाएंगे। तो सारी जो उनकी मीटिंग्स का और दौरे का जो मकसद वही है कि जो जिस तरह से नया चैलेंज बन के आया है ये ड्रोन की सूरत में यहाँ पे, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हर एक के लिए बना है, एजेंसीज के लिए खासकर, तो उसको किस तरह से काउंटर किया जाए, किस तरह से उस नए चैलेंज को काउंटर करके इस जो खतरा एक लाहक हुआ है, बहुत बड़ा खतरा, तो उसको किस तरह से मिनिमाइज किया जाए, उसको किस तरह से खत्म किया जाए, और जो सिक्योरिटी का एनवायरनमेंट है, जो सिक्योरिटी का जो एटमॉस्फेयर है, उसको किस तरह से बीफ अप किया जाए, सिक्योरिटी ग्रिड जो है उसको किस तरह से और ज़्यादा मजबूत किया जाए। क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन ऑफ कंट्रोल पे अगर हम देखें, सीज फायर तो है, लेकिन पाकिस्तान दूसरे तरीके अपना के यहाँ पे कोशिश कर रहा है कि वो अपनी जो मिलिटेंसी है, टेररिज्म है, उसको बढ़ावा दे, चाहे वो ड्रोन की सूरत में आर्म्स गिराना या यहाँ स्मगलिंग करना या कुछ लोगों को इन्फिल्ट्रेट करवाना। तो ये एक बड़ा सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, आर्मी के लिए, बीएसएफ के लिए एक बड़ा चैलेंज है इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन कंट्रोल पर उसको करना। तो जो बिपिन रावत का, जो जनरल बिपिन रावत जो विजिट कर रहे हैं, जो दौरा कर रहे हैं, वो इसी को देखते हुए कि क्या हिकमत अमली अपनाई जाए ताकि इसको इस चैलेंज है। ऐसे में बिपिन रावत का दौरा भी काफ़ी अहम है, तमाम तर सिक्योरिटी हालात का जायजा भी लिया जाएगा और मजीद क्या कुछ इक़दाम किए जा सकते हैं उस पर भी गौरखौज होगा। बेहद शुक्रिया समीर आपका। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा अजला में गश्त कर रही है। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायीद की अशद जरूरत है। आइए एक नजर डालते हैं कि संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में हैं। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। पाकिस्तानी जासूस अब्बास हाईकोर्ट से वतन वापसी के लिए अपील की है। 14 साल की सजा काटने के बाद भी पाकिस्तानी जासूस अब्बास की वतन वापसी नहीं हो सकी है। वाज़ेह है कि पाकिस्तानी जासूस अब्बास को 13 मार्च 2006 को इंदरगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अब्बास पर जासूसी करने और फर्जी दस्तावेज के मामले में अदालत ने 14 साल की सजा सुनाई थी। 14 साल की सजा काटने के बाद अब्बास को 26 फरवरी 2020 को रिहाई तो मिल गई, लेकिन कोरोना कहर के चलते अब्बास अब भी डिटेंशन सेंटर में है और उनकी पाकिस्तान वापसी नहीं हो सकी है। हाईकोर्ट ने इस मामले में हुकूमत को जवाब पेश करने की हिदायत दी है। मध्य प्रदेश में ओबीसी रिजर्वेशन पर बीजेपी और कांग्रेस की सियासत अपने उरूज पर पहुंच गई है। ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर दोनों ही पार्टियों ने जहां अवाम के बीच जाने का फैसला किया है, वहीं दोनों ही पार्टियां ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर एक दूसरे पर ओबीसी समाज को गुमराह करने का भी इल्जाम लगा रही हैं। ओबीसी रिजर्वेशन पर कांग्रेस जहां क्रेडिट लेते हुए कमलनाथ हुकूमत में ऑर्डिनेंस पास करने का क्रेडिट लेते हुए शिवराज सिंह हुकूमत पर अदालत में सुस्त रवि के साथ पैरवी करने का इल्जाम लगा रही है, वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर ओबीसी अवाम के साथ धोखा करने का इल्जाम लगाया है और इल्जाम लगाते हुए अदालत में मामला जाने पर किनारा कशी इख्तियार करने का इल्जाम भी लगाया है। ओबीसी रिजर्वेशन पर जबलपुर हाई कोर्ट में समाअत तो 10 अगस्त को होगी, लेकिन बल्दियाती और पंचायती इंतखाबात के पेश नजर दोनों ही पार्टियां इसे लेकर अवाम को रागिब करने में मसरूफ हो गई हैं।
कि कांग्रेस सिर्फ इस पर राजनीति कर रही थी। कांग्रेस ने कोई तैयारी के साथ ये आरक्षण का प्रावधान नहीं किया था। एक राजनीतिक लाभ लेने के लिए बिना तैयारी के ये कोर्ट में गए थे, वहाँ शासन से किया था, जिसमें कोर्ट ने स्टे किया, और कोर्ट में जब स्टे हुआ तब इनके अधिवक्ता भी उपस्थित नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार आने के बाद हम लोगों ने इसको गंभीरता से लिया और भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। कांग्रेस के जमाने में तो दलीलें दी गई और कांग्रेस ने 27% ओबीसी किया, 10% जो है वो सवर्णों का किया, लेकिन बीजेपी ने वहाँ ठीक से वकालत नहीं की, वहाँ ठीक से प्लीड नहीं किया, जिसकी वजह से हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है और इसमें बीजेपी सरकार की, शिवराज सरकार की मिली भगत। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज भी इजाफा हुआ। पेट्रोल 35 जबकि डीजल 15 पैसे महंगा हुआ है। ताज़ा इजाफे के बाद दिल्ली में फी लीटर पेट्रोल की कीमत 101 रुपये 54 पैसे हो गई है, जबकि कौमी राजधानी में फी लीटर डीजल 89 रुपये 87 पैसे में अब मिलेगा। कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में फी लीटर पेट्रोल 101 रुपये 74 पैसे जबकि चेन्नई में 102 रुपये 23 पैसे में 1 लीटर पेट्रोल मिल रहा है। सरकारी तेल कंपनियों की तरफ से एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा किया गया है। डीजल में 15 से 16 पैसे और पेट्रोल में 33 से 35 पैसे का इजाफा किया गया है। देश की राजधानी दिल्ली की बात अगर हम करें तो दिल्ली में पेट्रोल प्रति लीटर का दाम 101 रुपये 58 पैसे है और डीजल की बात करें तो 89 रुपये 91 पैसे है। तो जिस तरीके से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, ऐसे में आम जनता की जेब पर भी बोझ पड़ रहा है। हम इस वक्त पेट्रोल पंप पर खड़े हुए हैं और आप देखें तो यहाँ पर कुछ लोग पेट्रोल डीजल डलाने के लिए आए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो कैसे मैनेज करते? महंगाई तो बढ़ते जा रही है। ये मोदी गवर्नमेंट है जी, इसमें और भी महंगाई होगी। अभी देखो आप आगे क्या क्या होता है। तो फिर किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि लगातार दाम बढ़ रहे हैं? 101 रुपये मेट्रो का यूज़ कर रहे हैं, ये कभी कभार अपना ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं तो मेट्रो से, जहाँ 100 रुपये लगते, इसमें 100 रुपये लगते हैं, उसमें 50 रुपये में काम हो जाता है। तो मेट्रो यूज़ करेंगे फिर। तो मुश्किल हो रही है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। तो इनका कहना है कि मुश्किल हो रही है, मेट्रो का सहारा लेना पड़ता है। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेंगे। सर, पेट्रोल डीजल के तो रेट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो कैसे मैनेज कर रहे हैं? बजट पूरा ही बिगड़ जाता है पेट्रोल डीजल के रेट से, तो बिकॉज मतलब आई एम नॉट अर्निंग, तो पेरेंट्स से ही लेने पड़ते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ज़्यादा ही लेने पड़ते हैं। उनका भी बजट डिस्टर्ब होता है, हम लोगों का भी, तो इट्स वेरी हार्ड। बस या कोई और भी ऑप्शन लेते हैं कि अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएंगे, अपने व्हीकल से नहीं? कोरोना टाइम्स में पब्लिक ट्रांसपोर्ट इट इज़ क्राउडेड एंड मेट्रो पे भी मतलब बहुत लंबी लंबी लाइंस, 30 मिनट्स 40 मिनट्स की वेटिंग है, तो इट्स नॉट फीजिबल इफ़ वी सी द टाइम। तो यहाँ पर इनका कहना है कि जिस तरीके से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं वो उनके लिए परेशानी बनती जा रही है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाए तो कोरोना है, इतना फैला हुआ है, तो ऐसे में वो भी डर लगता है। लेकिन अगर अपनी गाड़ियों से जाए तो लगातार जो दाम बढ़ते जा रहे हैं उसका सीधा असर जो है वो उनके बजट पर पड़ता है। और जो लोग काम नहीं करते, पेरेंट्स से पैसे लेने पड़ते हैं, तो वो भी एक मुश्किल की बात है, क्योंकि कोविड-19 के दौर में कई लोग ऐसे भी हैं जिनके पास नौकरियां नहीं हैं। तो ऐसे में बढ़ती पेट्रोल डीजल के दाम ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। कैमरा पर्सन नरेश के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें, टैक्स की नई पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज किया गया। आंध्र प्रदेश के शहर विजयवाड़ा में एहतजाज किया गया। विजयवाड़ा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बाहर टैक्स की नई पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज किया गया। ऑपोजिशन और लेफ्ट पार्टियों के कॉरपोरेटर्स ने एहतजाज किया। टैक्स की नई पॉलिसी को वापस लेने का एहतजाजियों ने मुतालबा किया। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं, आंध्र प्रदेश से ये बड़ी खबर। टैक्स की नई पॉलिसी के खिलाफ आंध्र प्रदेश के शहर विजयवाड़ा में एहतजाज किया गया। विजयवाड़ा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बाहर ऑपोजिशन और लेफ्ट पार्टियों के कॉरपोरेटर्स ने एहतजाज किया। उनका मुतालबा है कि टैक्स की नई पॉलिसी को वापस लिया जाए। बैनर्स, पोस्टर्स, प्लेकार्ड्स हाथ में लिए हुए ऑपोजिशन और लेफ्ट पार्टियों के कॉरपोरेटर्स ने एहतजाज किया।
पुलिस मौके पर मौजूद थी। आपको बता दें, एहतजाजियों को मुंतशिर किया गया और मांग उनकी ये रही कि टैक्स की जो नई पॉलिसी है उसको वापस लिया जाए। आगे बढ़ते हैं। मुजाहिद आज़ादी हजरत टीपू सुल्तान के दौर से हिंदुस्तान और फ्रांस के दरमियान ताल्लुकात कायम हुए। आज भी दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में गहरे रवाबित हैं। बेंगलुरु में अलायंस फ्रांसे के सदर मारूफ ड्रामा निगार जफर मोहिउद्दीन ने ये बात कही। जफर मोहिउद्दीन की सदारत में बेंगलुरु में फ्रांस डे मनाया गया। फ्रांस के इस कौमी दिन को बेस्टील कहते हैं। जफर मोहिउद्दीन ने कहा कि अलायंस फ्रांसे का मकसद हिंदुस्तान और फ्रांस के दरमियान अदबी और सकाफती ताल्लुकात को फरोग देना है। हमारे ताल्लुकात बने रहे हिंदुस्तान और फ्रांस के इसी तरह, और हम एक दूसरे के लैंग्वेज को और एक दूसरे की ज़ुबान को और उनकी तहजीब को समझ सकें और समझा सकें। कितने कदीम ताल्लुकात हैं सर फ्रांस और हिंदुस्तान के दरमियान? देखिए, फ्रांस और हिंदुस्तान के ताल्लुकात अगर आप देखें तो टीपू सुल्तान के ज़माने से हैं। आप सब जानते हैं, जो लोग तारीख़ से वाकिफ़ हैं, कि किस तरह से फ्रांस और टीपू सुल्तान के ताल्लुकात रहे हैं। उस वक्त से हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। अब भी आज़ादी के बाद भी हम एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह जुड़कर मिलजुल कर हम काम कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि इसी तरह आगे भी हम काम करें। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सब हिंदुस्तानियों का हक है।